2024 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में आज 15 मिलियन लोग काम कर रहे हैं एज अ फ्रीलांसर, और ये एक साल पहले का डेटा है। तो अब ये नंबर शायद 18-20 मिलियन हो रहा होगा। इसका मतलब करीब 1.5 से 2 करोड़ लोग एज फ्रीलांसर इंडिया में काम करते हैं। कुछ इंडियन क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, कुछ अपनी सर्विसेज बाहर के क्लाइंट्स को सर्व करते हैं। बट ऑन एन एवरेज इनमें से मेजॉरिटी ऑफ द फ्रीलांसर्स जो हैं उनको आज भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। डिस्पाइट कि वो स्किल्स सीख चुके हैं, डिस्पाइट कि वो इंडस्ट्री में 1-2 साल लगा चुके हैं, दे स्टिल हैव टू स्ट्रगल टू गेट द क्लाइंट्स, टू सर्व द क्लाइंट्स, टू रिटेन द क्लाइंट्स। कैसे अच्छे से चार्ज कर पाए, कैसे फ्रीलांसिंग के अराउंड ही अपनी एक सस्टेनेबल इनकम स्ट्रीम बिल्ड कर पाए, उसमें उनको स्ट्रगल करना ही पड़ता है। बट यू नो व्हाट, जो टॉप 1% फ्रीलांसर्स होते हैं ना, उनका गेम प्लान ही अलग होता है। कौन से क्लाइंट्स के साथ काम करना है, कौन से रेट्स पे काम करना है, उनको काम में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है, वो सारी चीजें वो खुद अपनी तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। बहुत सारे लोग तो अब उस लेवल पे जा चुके हैं जहां उन्हें अग्रेसिवली क्लाइंट्स को रीच आउट भी नहीं करना पड़ता है। रोज क्लाइंट्स खुद उनके पास आते हैं काम करवाने के लिए, वो ठीक से चार्ज कर पाते हैं, वो अपने वर्क लाइफ बैलेंस के साथ भी काम कर पाते हैं क्योंकि वो टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी इंजॉय करते हैं। और ये जो टॉप 1% और बाकी के 99% का जो गैप है, इसको फिल करने के लिए मुझे 5 साल लग गए। मैंने ऑलमोस्ट 2019 के एंड में अपनी फ्रीलांस जर्नी स्टार्ट करी थी, और 2025 में जाके मैं एक ऐसे पोजीशन पे हूँ जहाँ पे एक सस्टेनेबल इनकम स्ट्रीम जनरेट कर पाता हूँ, अपने क्लाइंट्स को अच्छे से सर्व कर पाता हूँ, अपने काम के साथ साथ बाकी जिंदगी के लिए भी टाइम निकाल पाता हूँ, अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाता हूँ, अपने दोस्तों के साथ, अपने कजिन्स के साथ, इन सारे लोगों के साथ ट्रैवल कर पाता हूँ, वक्त स्पेंड कर पाता हूँ, और इन सबके साथ साथ सारे क्लाइंट्स को ठीक से सर्व भी कर पाता हूँ, टाइमली उनका काम भी कर पाता हूँ। और एक ऐसी स्टेज पे भी हूँ जहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा फाइट नहीं मारनी पड़ती है आज क्लाइंट्स को रीच आउट करने के लिए। सो मैंने उन 5 सालों में वो सारी चीजें जो सीखी, जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर यू टू बी इन अ टॉप 1% ऑफ फ्रीलांसर्स, फॉर यू टू गेट इनटू दैट स्टेज जहाँ पे आप इस फ्लेक्सिबिलिटी को एंजॉय कर पाएं, वो सारी चीजें आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो सबसे पहली चीज आती है, जस्ट बीइंग गुड इज नॉट इनफ। बहुत सारे फ्रीलांसर्स आज भी थोड़े से आउटडेटेड मेथड्स को यूज करते हैं या उन स्किल्स को मास्टर करते हैं और उसमें अपने क्लाइंट्स को सर्व करने का ट्राई करते हैं, जो कि आज के टाइम पे थोड़ा सा आउटडेटेड या इररिलेवेंट हो चुकी है, जिसके लिए ना क्लाइंट को बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ना वो ज्यादा पे करने के लिए रेडी होते हैं। ऐसी सर्विसेज लाइक सबटाइटल या ट्रांसलेशन सर्विसेज या डेटा एंट्री की सर्विसेज या जेनरिक तरीके से सोशल मीडिया पे कंटेंट पोस्ट करने की सर्विसेज, ये सारी चीजें आज के टाइम पे आउटडेटेड हो चुकी हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टूल्स आ चुके हैं, एआई इतना सारा घुस चुका है आज की मार्केट में कि ये सारी चीजें आप ऑटोमेट कर सकते हैं, या एज क्लाइंट वो ऑटोमेट करना प्रेफर करते हैं। क्यों वो उसके लिए किसी को हायर करेंगे जब वो सेम काम कम प्राइस पे किसी टूल के जरिए ऑटोमेट कर सकते हैं। इसलिए जो फ्रीलांसर्स इन बेसिक सर्विसेज को ऑफर कर रहे हैं, उन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है आज के टाइम पे नए क्लाइंट्स ढूंढने के लिए। आपको मैं एक ब्लू ओशियन रेड ओशियन वाली स्ट्रेटजी समझाता हूँ। ब्लू ओशियन में वो स्किल्स होती हैं जिसमें कंपटीशन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से क्लाइंट्स ज्यादा पे करने को रेडी होते हैं, जिसकी वजह से उनको उस काम की वैल्यू बहुत ज्यादा दिखती है, एज कम्पेयर टू द रेड ओशियन जहां पे मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आपके काम की उतनी वैल्यू नहीं है, या वो काम क्लाइंट्स के लिए उतना जरूरी नहीं है कि वो ज्यादा पे करने के लिए रेडी हो पाए। सो आई वुड सजेस्ट, जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप भी ट्राई करिए उन स्किल्स को मास्टर करने का जो कि ब्लू ओशियन कैटेगरी में फॉल करती हैं। जैसे कि आप डिजाइनर बन सकते हैं, आप एडिटर बन सकते हैं, आप वीडियोग्राफी फोटोग्राफी सीख सकते हैं। ये सारी ऐसी स्किल्स हैं जहां पे कंपटीशन कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि इसको सीखने के लिए आपको 6-8 महीने लगाने पड़ेंगे, धीरे धीरे करके अपनी स्किल्स को ग्रो नर्चर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से यूजुअल जो लोग होते हैं वो ये सारी सर्विसेज ऑफर नहीं कर सकते हैं। कल को कोई भी उठ के एक वीडियोग्राफर नहीं बन सकता है, उसको वो टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने स्किल्स में, उन वीडियोग्राफी की स्पेशल टेक्निक्स को सीखने के लिए, लाइटिंग कैसे एडजस्ट करते हैं उनको सबको सीखने के लिए। तो जो फ्रीलांसर्स वो 6-8 महीने 1 साल की मेहनत लगा सकते हैं, वो ही अल्टीमेटली इस वीडियोग्राफी के करियर में आ सकते हैं। और ये वीडियोग्राफी एक एग्जांपल है, बट ऐसी कोई भी सर्विसेज अगर आप ऑफर करते हैं तो अल्टीमेटली आप एक बाउंड्री क्रिएट कर देते हैं बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ द फ्रीलांसर्स और अपने बीच, ताकि आप जिस स्किल को सर्व कर रहे हो उसमें बाकी लोगों को घुसने के लिए पहले 6-8 महीने या 1 साल का टाइम ऑलरेडी स्पेंड करना पड़ेगा। सो आप अपनी स्किल में कितने अच्छे हैं, दैट इज नॉट द ओनली थिंग दैट मैटर्स, बल्कि आप किस स्किल पे वर्क कर रहे हैं, किस स्किल को मास्टर कर रहे हैं, मार्केट में उसकी कितनी डिमांड है, क्लाइंट्स उसका कैसा पे कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपको देखनी होंगी, ताकि आप एक ब्लू ओशियन स्किल को पकड़ पाएं, उसको मास्टर कर पाएं, एंड अल्टीमेटली एक सही डायरेक्शन में सही तरीके से आगे मूव कर पाएं। सेकंड, ग्लो अप। फ्रीलांसिंग एक तरीके का बिजनेस ही होता है, इसमें आप क्लाइंट्स को सर्व करते हैं, बट अगर आप सेम ही तरीके से क्लाइंट को हमेशा सर्व कर रहे हैं, देन आप भी मार्केट में कुछ टाइम बाद आउटडेटेड हो जाएंगे। अभी आपकी स्किल्स मार्केट में रेलेवेंट होंगी, अभी आप क्लाइंट को ठीक तरीके से सर्व भी कर पा रहे होंगे, बट धीरे धीरे करके ओवर टाइम क्लाइंट्स की नीड्स भी बढ़ती जाती हैं या चेंज होती जाती हैं, और अगर आप उन नीड्स को टैकल नहीं कर पा रहे हैं या फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, देन देयर वुड बी समवन एल्स जो कि उस क्लाइंट को रीच आउट करेगा, अपनी सर्विसेज बेटर ऑफर करेगा और क्लाइंट आपके हाथ से छीन के ले जाएगा। सो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा अपस्किलिंग में, खासकर आज के टाइम पे, क्योंकि इतने सारे एआई टूल्स आ रहे हैं जो कि हर एक इंडस्ट्री को डिस्टर्ब कर रहे हैं, चाहे वो एडिटिंग की हो या डिजाइनिंग की हो या कंटेंट राइटिंग की हो या वेबसाइट बिल्डिंग और कोडिंग वगैरह की हो। कोई भी ऐसी इंडस्ट्री या फील्ड जिसमें आप क्लाइंट्स को सर्व कर रहे हैं और जिसमें बहुत सारे टूल्स या एआई का डोमिनेशन बढ़ रहा है, आपको अपने आप को उसमें अपस्किल करना होगा, इंडस्ट्री ट्रेंड से अपने आप को अपडेटेड रखना होगा। कोई एआई टूल्स आ रहे हैं इस तरीके के जो कि आपकी हेल्प कर
सकते हैं आपके काम को बेटर करने में, वो सारी चीजों को सीखना होगा। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक बार आपने अगर एडिटिंग सीख ली या डिजाइनिंग सीख ली और वो सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया तो अब आप हमेशा के लिए रेलेवेंट रहने वाले हैं। आपको कॉन्स्टेंटली अपने आप को अपग्रेड करना होगा, आप कौन से टूल्स वगैरह यूज कर रहे हैं वो सारी चीजें समझनी होंगी, देखनी होंगी, ताकि आप अपने काम की एफिशिएंसी को भी बढ़ा पाए, ज्यादा अच्छे तरीके से क्लाइंट्स को सर्व कर पाए। क्योंकि जैसे जैसे आप अपनी स्किल में मास्टर होते जाएंगे, आप पहली चीज मेक श्योर करेंगे कि आप लंबे समय तक रेलेवेंट रहेंगे क्लाइंट के लिए, और दूसरी चीज आप क्लाइंट से ज्यादा चार्ज कर पाएंगे क्योंकि आप अपनी स्किल में मास्टर हो चुके हैं और क्लाइंट उस एक्सपर्टीज के लिए बेटर पे करेंगे आपको। देन थर्ड चीज है स्टिक टू योर नीश। मेरे नॉलेज में जो भी टॉप फ्रीलांसर्स हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से क्लाइंट्स को सर्व कर पा रहे हैं और जो मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया था टॉप 1% फ्रीलांसर्स का, उस कैटेगरी में फॉल करते हैं, उन सब में एक बहुत कॉमन चीज है कि वो अपने अपने डोमेन में बहुत ज्यादा स्पेसिफिक, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट बन चुके हैं। वो स्पेसिफिकली उन क्लाइंट्स के साथ ही काम करते हैं जो कि उन्हें लगता है कि वो उनकी डोमेन में उनकी एक्सपर्टीज को, उनकी स्किल सेट को बढ़ाने में हेल्प करेंगे। वो उन क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं जो कि एक स्पेसिफिक डोमेन या इंडस्ट्री में उनको लगता है कि उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एक बहुत बेसिक ट्रैप होता है फ्रीलांसर्स का कि जब हमने स्किल्स सीख ली होती है, थोड़े क्लाइंट्स के साथ काम कर लिया होता है, तो हम ऑलमोस्ट सारे क्लाइंट्स को हाँ बोलना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम जितने ज्यादा क्लाइंट्स के साथ काम करने लगेंगे उतना ज्यादा हमारी इनकम अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती जाएंगी। बट इसकी वजह से हम कभी भी एक स्पेसिफिक डोमेन में, एक स्पेसिफिक निश में एक्सपर्ट नहीं बन पाते हैं। मैं जैसे पर्सनली एक वीडियो एडिटर हूं और मेरी एक्सपर्टीज है कंटेंट के ऊपर काम करना। तो हाँ, मैं कोर्सेज एडिट कर लेता हूं, हाँ मैं रील्स एडिट कर लेता हूं, हाँ मैं म्यूजिक वीडियोस एडिट कर लेता हूं, या गेमिंग वीडियोस एडिट कर लेता हूं, या जो शॉर्ट फिल्म्स होती है उन्हें भी एडिट कर लेता हूं, और मैंने इन सब पे काम किया हुआ है। बट मेरी एक्सपर्टीज कंटेंट स्पेस में है, और क्योंकि मैं कंटेंट को अब इतने अच्छे से समझने लगा हूं, मुझे पता है कि यूट्यूब पे शॉर्ट्स की क्या एडिटिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, या लॉन्ग फॉर्म की क्या एडिटिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, या प्लेटफॉर्म वाइज क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो कि हेल्प करेगी आपके वीडियोस को बेटर रीच मिलने में, चाहे वो लिंक्डइन के लिए हो, या इंस्टाग्राम के लिए हो, या यूट्यूब के लिए हो। और क्योंकि मैंने इतना समय इसी सारी कॉन्टेंट इंडस्ट्री के एडिटिंग पे लगाया हुआ है कि अब मैं उस चीज को समझने लगा हूं और उस तरीके से अपने क्लाइंट को सर्व कर पाता हूं, तो वो मेरी बेटर एक्सपर्टीज के लिए हाई पे करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। और यही सेम चीज आपको भी करनी होगी, और वो सारे लोग करते हैं जिनको आप एस्पायर करते हैं और उनको टॉप 1% फ्रीलांसर्स में मानते हैं। इसलिए बिल्कुल भी उस माइंडसेट में मत जाइए कि ज्यादा क्लाइंट्स का मतलब आप ज्यादा इनकम अपॉर्चुनिटीज अपने लिए क्रिएट कर पाएंगे, बल्कि हमेशा एक्सपर्टीज की तरफ भागिए। तो अगर आज मुझे लगता है कि मेरी एक्सपर्टीज कंटेंट स्पेस में है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स का ट्राई करता हूं कि मुझे कंटेंट वाले मिले। मैं ज्यादा से ज्यादा ट्राई करता हूं कि मुझे यूट्यूबर या इंस्टाग्रामर्स या वो लोग जो कि रेगुलर बेसिस पे कंटेंट बना रहे हैं वो क्लाइंट्स मिले। मैं कंपनीज के साथ भी काम करता हूं, उनके कोर्सेज भी एडिट करता हूं, बट वो मेरे पूरे काम का एक बहुत छोटा सेगमेंट है। इनिशियली ये करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप मनी ऑन द टेबल छोड़ रहे होते हैं, आपके पास क्लाइंट्स आए होते हैं, बट आपको उनको मना करना पड़ता है। बट आपके माइंड में आपको ये लॉन्ग टर्म गेम की तरीके खेलना है, और उसके लिए एक्सपर्टीज अपने डोमेन में डेवलप करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फोर्थ कॉमन चीज जो कि सारे टॉप फ्रीलांसर्स के अंदर होती है, वो ये कि वो हमेशा हंग्री होते हैं फीडबैक्स के लिए। यानी कि वो हमेशा क्लाइंट को प्रोएक्टिवली रीच आउट करेंगे पूछने के लिए कि उन्होंने जो काम डिलीवर किया है वो क्लाइंट को कैसा लगा, क्या चीज वो इंप्रूव कर सकते थे, बेटर कर सकते थे, क्या चीज ऐसा है जो कि क्लाइंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि नेक्स्ट चीज से या नेक्स्ट प्रोजेक्ट से फ्रीलांसर अपने आप से टेक केयर करे, क्या चीजें ऐसी थी जो कि क्लाइंट को लगता है कि वर्क नहीं करने वाली है, जो कि फ्रीलांसर को समझना चाहिए। इन सारी चीजों से या इन सारे सवाल पूछने से 2-3 अच्छी चीजें होती हैं। पहला कि आपका स्किल सेट ओवर टाइम डेवलप होने लगता है, ग्रो होने लगता है, आप इंडस्ट्री को समझने लगते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप केवल अपनी स्किल के मास्टर हैं, बट वो स्किल को कैसे आप एक आउटकम में बदल सकते हैं क्लाइंट के लिए, जो कि क्लाइंट के लिए रिजल्ट्स लेके आ पाए, आप वो सारी चीजें समझना स्टार्ट कर देते हैं। सेकेंड चीज, जब क्लाइंट को लगता है कि आप फीडबैक मांग रहे हैं प्रोएक्टिवली, तो ऐसा नहीं है कि केवल क्लाइंट अपने गोल की तरफ वर्क कर रहा है और आपको पे कर रहा है, आप उसका काम कर रहे हैं इसलिए, बल्कि उसको ये फील होता है कि आप भी उसके गोल की तरफ इन्वॉल्व हैं। आप भी चाहते हैं कि क्लाइंट को कैसे उसके गोल तक पहुंचाया जा सके और उसमें अपने काम के थ्रू उसकी हेल्प कर रहे हैं। और ये फीलिंग, ये ट्रस्ट डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इससे आप क्लाइंट को लंबे समय तक रिटेन करके रख पाते हैं। ऐसा करके आप एक रिलेशनशिप डेवलप कर पाते हैं क्लाइंट्स के साथ, जो कि केवल ट्रांजैक्शनल नहीं होता है। और ये ट्रस्ट, ये कनेक्शन आपको लॉन्ग टर्म उस क्लाइंट को रिटेन करने में हेल्प करेगा। और रिटेंशन से ही आता है हमारा 5th पॉइंट कि आपको सीखना होगा कि क्लाइंट को कैसे रिटेन करके रखना है, बिकॉज वो भी एक आर्ट है, उसमें भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि अल्टीमेटली आपके लॉन्ग टर्म फ्रीलांसिंग गेम में हेल्प करने वाले हैं। जब भी आप किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे होते हैं तो हमेशा अपने साथ बैठ के ये 3 सवाल जरूर पूछिए। पहला कि मैं कैसे क्लाइंट का टाइम बचा सकता हूं, दूसरा मैं कैसे क्लाइंट के एफर्ट्स बचा सकता हूं, और तीसरा मैं कैसे क्लाइंट के पैसे बचा सकता हूं। टाइम बचाने के लिए शायद क्लाइंट अभी जिस काम को करने में 2 दिन लगाता है, 3 दिन लगाता है, वो काम किस तरीके से आप जल्दी से जल्दी उसकी डेडलाइंस के पहले सबमिट कर सकते हैं या उसको शेयर कर सकते हैं, उसका ट्राई करिए। जिस भी तरीके से आपको टूल्स यूज करने हो जो कि आपकी एफिशिएंसी को बढ़ा दे, वो यूज करिए। आपको सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस बनाने हो जो कि अल्टीमेटली आपकी इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करेंगे, वो सारी चीजें यूज करिए। एफर्ट बचाने के लिए अगर आपको लग रहा है कि आपको अपनी स्किल्स में थोड़ा सा एनहेंसमेंट करना पड़ेगा, वो सारे कोर्सेज में इन्वेस्ट करिए, वो सारी चीजें यूट्यूब पे सीखिए, हर जगह से सीखिए, ताकि आप अल्टीमेटली क्लाइंट के एफर्ट को बचा पाए और कम एफर्ट्स के साथ ही क्लाइंट आपकी वजह से अपने एंड गोल तक पहुंच पाए। एंड देन प्राइस बचाने का ट्राई करिए, यानी क्लाइंट को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो आपके ऊपर ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उतनी वर्थ उसको रिसीव ही नहीं हो रही है। मैं अपने खुद के पर्सनल एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करता हूं।
मैंने बताया मैं एक वीडियो एडिटर हूँ, मैं बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम करता हूँ। तो मैं क्लाइंट्स को जब हमारी रेट्स के ऊपर बात हो रही होती है, मैं उनको बोलता हूँ कि मैं आपको वीडियो के एडिट के साथ साथ थंबनेल फ्री में दूंगा वीडियो का। क्यों? मेरे पास एक डिज़ाइनर है जो कि बहुत अच्छे से काम करते हैं और मैंने उनके साथ टाइप करके रखा है कि मैं उनको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ या सर्टेन नंबर ऑफ थंबनेल्स का वर्क हर महीने ला के दूंगा। और क्योंकि मैंने उनसे हायर फ्रीक्वेंसी में बात करी हुई है, क्योंकि मेरे पास कई सारे क्लाइंट्स का काम आता है, उसकी वजह से मुझे वो बेटर रेट्स प्रोवाइड कर पाते हैं। मैं उन सेम रेट्स में, यानी क्लाइंट अगर बाहर से किसी थंबनेल डिजाइनर को हायर करेगा और अपने 2, 4, 10 थंबनेल बनवाएगा उन रेट्स में, और मुझे जो हायर फ्रीक्वेंसी पे कम रेट्स पे मिलते हैं उसमें एक मेजर डिफरेंस है, जिसकी वजह से मेरे लिए वो कम एडिशनल कॉस्ट है बट क्लाइंट के लिए ज्यादा एडिशनल कॉस्ट है। तो क्लाइंट को दो फायदे हुए, एक तो उसका पैसा बच गया, दूसरी चीज उसको एक ही पीओसी के साथ डील करना पड़ा, यानी एक ही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ डील करना पड़ा। उसने मेरे साथ ही डील करके अपने एडिट और अपने थंबनेल डिजाइनिंग दोनों का ही काम करवा लिया। तो ये दो तरीके से क्लाइंट का भी फायदा हुआ, मेरा भी फायदा हुआ, उस थंबनेल आर्टिस्ट का भी फायदा हुआ, और ये सबके लिए एक विन विन सिचुएशन हो गई, जिसकी वजह से मैं अल्टीमेटली क्लाइंट के पैसे बचा पाया, उनके एफर्ट्स बचा पाया, उनको जो भी थंबनेल डिजाइनर ढूंढने में या उसके साथ कनेक्ट करने में या उसके साथ डील करने में लगने वाले थे। एंड क्योंकि वो थंबनेल डिजाइनर मेरी ही टीम में है, तो मैं और वो साथ में साइमल्टेनियसली काम करते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली टाइम भी बचता है क्लाइंट का। एंड ये एक तरीका है क्लाइंट रिटेंशन का। ऐसे बहुत सारे और तरीके होते हैं, छोटी छोटी चीजें होती है जो आपको सीखनी समझनी होती है, जो कि मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियोस में कवर भी करी हुई हैं। उन सारे तरीकों को सीख के आप धीरे धीरे क्लाइंट रिटेंशन की आर्ट को सीख पाते हैं, जिससे कि अगर आपके पास आज एक क्लाइंट है तो आपको हर महीने नए क्लाइंट ढूंढने की फाइट में नहीं लगना पड़ता है। आप कैसे सेम क्लाइंट्स को लंबे समय तक रिटेन करके रख पाते हैं, उस माइंडसेट को समझ पाते हैं और उस डायरेक्शन में आगे बढ़ पाते हैं। इस वीडियो का मोटिव आपको एक ड्रीम सेल करना नहीं है कि कैसे आप भी उन 1% फ्रीलांसर्स में आ सकते हैं, बल्कि वो सारी लर्निंग्स आपके साथ शेयर करना है जो कि मैंने ओवर द 5 इयर्स सीखी है। जब मैं वापस डॉट कनेक्ट करता हूं कि उन्होंने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी है मुझे एक ऐसी स्टेज पे लाने के लिए जहां मैं ये सारी फ्लेक्सिबिलिटीज को एंजॉय कर पाता हूं, मैं अपनी तरीके से रेट्स चार्ज कर पाता हूं, मैं अच्छे बेटर हाई पेइंग क्लाइंट्स के साथ काम कर पाता हूं और इन सबके साथ साथ अपनी पर्सनल जिंदगी को भी एंजॉय कर पाता हूं। एंड आई वुड वांट कि अगर आप भी एक फ्रीलांसर है, अभी आपने कुछ टाइम पहले अपना करियर स्टार्ट किया है, तो आप भी इन लर्निंग से सीख पाएं, एक राइट डायरेक्शन में मूव कर पाएं, ताकि अल्टीमेटली जब आप इन सारी चीजों को फॉलो करते रहेंगे आप भी फ्रीलांस गेम में लैडर को अप करते जाएंगे। फ्रीलांसिंग से रिलेटेड अगर और भी ऐसा कंटेंट चाहिए तो चैनल पे बाकी के वीडियोस जाके भी जरूर देखिए। दिस इज मी पीयूष शुक्ला, टेकिंग योर लीव।